थकी हुई सरकार का बजट कुछ इस तरह से होता है। आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ और उस बजट को लेकर जिस तरह की पूरे दिन भर में देखने को मिला और यहाँ तक कि बजट की सफलता असफलता बहुत कुछ शेयर मार्केट बता देता है। आज आप शेयर मार्केट को उठा के देख लीजिएगा, जिस हिसाब से शेयर मार्केट में गिरावट आई है वो ये दर्शाता है कि बजट की क्या स्थिति है। पुरानी सरकार की एक पॉलिसी होती थी, पुरानी सरकारें जो बजट के लिए शिक्षा और चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा योजनाएं लाती थी और उनको क्रियान्वित भी करती थी। वर्तमान बजट में शिक्षा और चिकित्सा के लिए कोई महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं है, ना ही युवा वर्ग के कल्याणकारी फैसलों के लिए कोई योजनाएं हैं। युवा वर्ग के लिए भी कोई योजना नहीं है और बेरोजगारी की समाधान के लिए भी कोई उपाय इस बजट में नहीं देखने को मिला। ना ही इस बजट में देखने को मिला है कि रुपये की स्थिरता कैसी रखी जाए। रुपये का जितना गिरावट आ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपये की जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट को कैसे रोका जाए, यह इस बजट में देखने को नहीं मिला। मैं निवेदन करता हूं समस्त जनता को और सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों के लोगों को कि आप फीडबैक दीजिए एक बार नरेंद्र मोदी सरकार को कि ये बजट कैसा है। आपको देखने को मिलेगा कि इस बजट में जहां ये बड़े बड़े नाम से योजनाओं का नाम चेंज कर रहे थे, जो पुरानी पॉलिसियां थी उनका नाम चेंज कर रहे थे, ये मनरेगा जैसी, नरेगा जैसी बड़ी योजनाओं का नाम ये चेंज करने के बाद इन लोगों ने उनका मनरेगा का एक जिक्र भी नहीं किया। इस बजट के अंदर वर्तमान बजट में नरेगा के हित के लिए, या यूं कहूं कि वर्तमान जो जी राम जी योजना चलाई थी उसके लिए एक भी नए पैसे का कोई अनुदान की या कोई नए बजट की घोषणा नहीं की। वर्तमान की हालत बहुत दयनीय है, बहुत स्थिर है, बहुत खराब है और वर्तमान बजट इस निराशावादी सरकार का, इस आशा विहीन सरकार का, ये यूं कहूं कि ये थकी हुई सरकार का, जैसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, जैसे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये थका हुआ बजट थकी हुई सरकार की पहचान है। इस बजट को लेके तरह तरह से फीडबैक आ रही है। मैं इतना सा ही कहता हूं कि ये बजट पूर्णतया निराशावादी है। इसमें युवाओं को शोषण हुआ है, ना युवाओं को कोई लाभदायक योजनाओं का जिक्र किया है, ना ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है, ना ही किसानों के हित की बात कही है, ना ही महिला उत्थान और महिला उत्पीड़न को रोकने की कहीं पॉलिसी बनाने की बात कही है, ना ही व्यापारी वर्ग के लिए एक स्पेशल पैकेज का घोषणा किया है, तथा अन्य राज्य, जो कई ऐसे राज्य हैं जो वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक भी पॉलिसी का निर्माण नहीं